बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ। क्या ऐसे नहीं कि बीच के जन्मों में प्रवेश कर जाता हूँ। तुम्हारे बहुत जन्म जब पूरे होते हैं, बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। उन 84 जन्मों के अंत में भी मैं प्रवेश करता हूँ। माना बहुत जन्मों का जब अंत होता है तो 84वां जन्म है। 84 जन्मों का अंत होता है तो 60 साल कहा जाता है वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ अवस्था होने के बाद जब 40 साल और पूरे होते हैं तो ब्रह्मा के कितने साल पूरे हो जाते हैं? 100 साल पूरे होते हैं तब। तो 1 सेकंड में ब्रह्मासु क्या बन जाता है? विष्णु बन जाते हैं। 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है ना। सतयुग में तो वानप्रस्थी कोई होते ही नहीं है। वो थोड़े ही समझते हैं कि वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना। और देवताएं तो वाणी में आते भी नहीं है। वो सारा कामकाज उनका इशारे से चलता है। इशारे की भाषा होती है या वाणी चलानी पड़ती है? इशारे की भाषा होती है। ये सभी पॉइंट अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जो बाप को जानते हैं वो ही बाप को मीठे लगते हैं। क्या वाणी से परे जाना माना? असली वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था उनकी कहेंगे बेहद में, जिनकी ऐसी स्टेज बन जाए मनसा वाइब्रेशन की कि मुख से बोलने की भी दरकार न पड़े, यूं देखा और देखने मात्र से ही सामने वाले को समझना पड़े। क्या उनकी बुद्धि खुल जाए, उसको कहते हैं संग का रंग। पारस पत्थर होता है ना, क्या यादगार है? कहते हैं पारस पत्थर सोने के साथ जब स्पर्श किया जाता है और लोहे के साथ स्पर्श किया जाता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब कोई ऐसा पत्थर कोई होता नहीं है। ये तो यहाँ की बात है कि जो मंदिर बने हुए हैं पार्श्वनाथ के जो मंदिर बने हैं वो किस बात की यादगार है? कि तुमने ऐसा पद पाया है, तुमने पुरुषार्थ करके ऐसा वाइब्रेशन अपना बनाया है कि जो भी आत्माएं तुम्हारे समक्ष आवेंगी सामने आने मात्र से ही परिवर्तित हो जाएंगे। उस समय तुमको इतनी वाणी चलाने की दरकार नहीं होगी। उसको कहेंगे असली वानप्रस्थ अवस्था।